संदिग्ध शख्स पर ओसामा जिशान की मदद का शक जताया जा रहा है। संदिग्धों की तलाश में पुलिस की रेड लगातार जारी। दिल्ली पुलिस जांच एजेंसीज को उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स की तलाश है। सरगर्मी से रेड के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया। दरअसल जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस खबर पर, इस ब्रेकिंग इनपुट पर क्या और जानकारी है? एक शख्स की तलाश जो अंडरग्राउंड हो चुका है, संदिग्ध की तलाश पुलिस की रेड के बाद से लगातार जारी। क्या इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट जितेंद्र शर्मा? देखिए निधि, जिस तरह से कल स्पेशल सेल और यूपी पुलिस ने रेड की थी और यूपी में कई जगह पर ये रेड की गई थी जहां से 3 लोगों को हिरासत में लेकर के दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी वक्त एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी एजेंसियों को अभी भी तलाश है। और बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से ये रेड की गई थी उसी समय उसको इस बात की भनक लग गई थी कि जो यूपी पुलिस है और जो दिल्ली पुलिस है और जो बाकी एजेंसीज हैं वो रेड कर रही हैं और उनको इस पूरे प्लानिंग का पता लग गया है, जिसके बाद वो मौका देख करके गायब हो गया है। अब उसकी आइडेंटिटी हालांकि अभी पुलिस ने नहीं बताई है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसकी आइडेंटिटी पुलिस को पता लग चुकी है और अब उसकी तलाश में यूपी के अलग अलग शहरों में जो टीम है वो उसकी सर्च कर रही है ताकि उस शख्स को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ओसामा और जिशान, ये दोनों जो पाकिस्तान गए थे मस्कट के रास्ते, उनको वहाँ तक भेजने में ये व्यक्ति काफ़ी अहम कड़ी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इसी व्यक्ति के जरिए जिशान और ओसामा कांटेक्ट में आए और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पाकिस्तान आईएसआई एजेंसी के संपर्क में था, जिसने इन दोनों को इस टारगेट के लिए चुना। हालांकि जब ये मिले थे तब तक एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे, लेकिन जब ये दोनों गए मस्कट में और उसके बाद जब ट्रेनिंग के लिए गए तब इन दोनों की मुलाकात हुई और जो अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे ट्रेनिंग के, जिसमें कि कुछ बांग्लादेशी मूल के लोग भी थे, तो अलग अलग जो बनाए गए थे, जो मॉड्यूल बनाए गए थे, उनमें इन दोनों को एक ही जो कैडर था उसमें रखा गया था ट्रेनिंग के लिए। तो ये जो शख्स है ये काफ़ी अहम कड़ी हो सकता है इस पूरे नेटवर्क के बीच में। जितेंद्र शर्मा, इस पूरे नेक्सस में, इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में अहम कड़ी और किरदार हो सकता है, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया अभी कि पुलिस को इसकी आइडेंटिटी को लेकर डिटेल्स मिल चुकी हैं, उम्मीद कर सकते हैं जितेंद्र शर्मा हम जल्द कि पुलिस उन तमाम डिटेल्स को साझा कर पाएगी। जिस शख्स की सरगर्मी से तलाश है, पुलिस को पहचान हो गई है, शिनाख्त हो चुकी है कि शख्स दरअसल है कौन। बिल्कुल निधि, पुलिस को इस बात की जानकारी है और यही वजह है कि उस शख्स को लेकर के जगह जगह तलाशी की जा रही है, क्योंकि अब 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें जिशान और ओसामा 2 जो कि काफ़ी अहम कड़ी हैं, जिनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। उसके अलावा 4 वो लोग हैं जो कि यहाँ भारत में मौजूद थे, उनमें से 2 सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में थे, यानी कि जान मोहम्मद उर्फ समीर और साथ साथ मूलचंद उर्फ लाला। जान मोहम्मद उर्फ समीर मुंबई का रहने वाला है, धारावी का रहने वाला है और डी कंपनी के सीधे तौर पर संपर्क में था। वहीं मूलचंद उर्फ लाला यूपी के रायबरेली का रहने वाला है, लेकिन वो भी सीधे तौर पर दाऊद कंपनी के संपर्क में था। और ये दोनों खास तौर पर इसलिए चुने गए थे ताकि जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो इन दोनों को, यहाँ पर जो बाकी आतंकी हैं उनको दी जा सके। लेकिन ये जो शख्स है जो जिशान और ओसामा को पाकिस्तान भेजने में जिसने मदद की थी, इसको पकड़ा जाना बेहद ज़रूरी है ताकि आगे की कड़ियों को जोड़ा जा सके, क्योंकि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 6 लोग शामिल हैं। ये 6 वो लोग हैं जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम तक पहुंचाना था। जितेंद्र शर्मा,